जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। प्रेमी ही निकला महिला का हत्यारा। 12/9/2023 सुबह सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव पास के खेत के पास में ही मेड़ में मिलने की जानकारी मिली। जैसे ही गांव में इस महिला के बारे में तस्दीक किया गया कि इस महिला कौन है, आसपास कोई जानते हैं क्या, तो खबर मिला कि महिला की पहचान जमुना बाई गोस्वामी निवासी बाबा पारा आदर्श नगर वार्ड उतई के होने की जानकारी मिली। तो मर्ग कायम कर जैसे ही महिला के बारे में जानकारी मिली, मर्ग कायम कर आसपास के गांव में जांच पड़ताल करना शुरू हुआ। और जैसे ही पुलिस की टीम जब जांच पड़ताल किए तो उनके बारे में जानकारी हुई कि ये जो महिला है उनका गांव के किसी युवक के साथ प्रेम संबंध है। पुलिस की संदेह तो पहले से ही उस हत्या को देखकर हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से उस महिला की जो उम्र थी और जिस हिसाब से हत्या हुई थी उसको देखकर पुलिस की जो सुई की निगाहें थी वो पहले से बनी हुई थी कि यह हत्या जो हुई है ये जरूर कुछ ऐसा प्रेम संबंध या ऐसा हो सकता है। तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हत्या का खुलासा करने में देर नहीं लगा। फिर जैसे ही गांव में ऐसे जानकारी हुई कि किसी लड़के के साथ में इनका संबंध है तो उसके बारे में मतलब एक गांव में जाकर जांच पड़ताल किया गया कि कौन है वो युवक। जैसे शक की सुई घूमने लगी तो इस युवक के बारे में पता किया गया। तो जो युवक है जैसे ही महिला की हत्या हुई उसके बाद से जो युवक था उसका नाम है यशवंत साहू। ठेकेदार है, मेसन ठेकेदारी काम करता है, जो हत्या के बाद से अपने गाँव से गायब था। तो पुलिस की जो शक थी वो सही साबित हुआ। सही साबित होने के बाद तुरंत उस युवक को पकड़ने के लिए टीम तैयार किया गया। टीम तैयार करने के बाद कुछ ही समय में मुखबिरी की सूचना पर पुलिस को उस लड़के के बारे में जानकारी हुई और उस जो लड़का था जो यशवंत साहू उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम ने अपने कब्जे में लिया। कब्जा में लेने के बाद जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस की टीम को देखते हुए बिना कुछ देर किए हत्या का खुलासा खुद ही कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई था ही नहीं। मतलब लड़के के पास लड़का ने एक तो पुलिस प्रशासन की टीम को देखने के बाद उनको पता चल गया था कि आसपास पुलिस प्रशासन की टीम को खोजबीन कर रहे हैं और यहाँ कहीं छिपा हुआ था। किसी के माध्यम से पुलिस की टीम वहाँ पहुँचने के बाद युवक ने बताया, पास में ठेकेदारी काम करता है और मेसन ठेकेदारी करता है। उन्होंने बताया कि जो महिला थी जमुना बाई पास में ही ठेकेदारी काम करते हुए उन्होंने दोनों साथ में मजदूरी काम ठेकेदारी काम करते थे और 4 से 5 साल से एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करने के बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुआ। बातचीत शुरू होने के बाद उन लोगों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो गया। प्रेम संबंध शुरू होने के बाद दोनों मौका देखते ही कहीं गांव के आसपास मिलते थे और मोबाइल में बात करते थे। मोबाइल में बात करने के बाद जब वो लोग मिलते थे तो आपस में प्रेम संबंध रखते थे। ऐसा कई वर्षों से चले आ रहा था और चले आने के कारण गांव के बहुत से लोग उनके बारे में जानते थे। जो यशवंत साहू जो गांव का ही जो व्यक्ति था, उनकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी उन दोनों के बीच में 4 से 5 साल से उन लोग के बीच में प्रेम संबंध चला था। यहाँ तक संबंध भी होता था, संबंध बनता था। संबंध बनने के बाद मोबाइल में बातचीत होती थी। इसी बात को लेकर उसके जो यशवंत साहू है उनकी पत्नी को किसी ने शिकायत कर दी थी। शिकायत करने के बाद यशवंत साहू को उनकी पत्नी ने उनकी बात रखी कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। और इस बात को लेकर यशवंत साहू और उनके पत्नी के बीच में ताकझाक होती थी, बातचीत होती थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक शादीशुदा युवक हो और किसी महिला से बातचीत करते हो और उनके साथ मिलने के लिए जाते हो। यह बात बोलने के बाद भी यशवंत साहू अपने पत्नी के बात से बाज नहीं आया। मतलब उन्हें कुछ लगा ही नहीं। उनके बाद बोलने के बाद भी वह बातचीत का सिलसिला शुरू था और उनसे मिलना, उस जो जमुना बाई थे उनसे मिलता ही था और उनके बीच में प्रेम संबंध बनता था। उन्होंने यशवंत साहू की जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि मेरे बोलने के बाद भी उनका जो पति था यशवंत साहू वो मिलने में कोई कमी नहीं करता था, उसके बावजूद मिलता था। तो जो यशवंत साहू की जो पत्नी थी वह जहाँ हम लोग ठेकेदारी काम करते थे वहाँ पहुँच गई उसकी पत्नी। और वहाँ पहुँचने के बाद यशवंत साहू और उनकी जो प्रेमी थी जमुना बाई, उन दोनों को वहाँ भी उन्होंने समझाने के लिए अपनी बात रखी कि तुम दोनों जो कर रहे हो वो सही नहीं है।
इस और ज़्यादा बात नहीं किए, यही चीज़ समझाए और उस जमुना बाई को भी बात रखे कि ये मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है और उसके बावजूद आप मेरे पति के साथ इस टाइप से जो बातचीत करते हो और जो प्रेम संबंध रख रहे हो, पूरे गांव में बदनामी हो रही है, तो आप मेरे हस्बैंड से, मेरे पति से दूर रहो। यह बात बोलकर उनकी पत्नी वहाँ से चली गई और जाने के बाद यशवंत साहू को भी, जो उनके हस्बैंड हैं यशवंत साहू, उससे अपना बात रखे। बात रखने के बाद उनकी जो पत्नी है अपने मतलब पहले भी उनको बोल चुके थे कि उस लड़की से दूर रहो। वह दूर नहीं होने के बाद उनकी पत्नी अपना घर छोड़कर 6-7 महीने से मायके चली गई। मायके जाने के बाद से ही यशवंत साहू डिप्रेशन में रहने लगा। डिप्रेशन के साथ साथ वो जब भी घर जाता था तो उनकी पत्नी की उनको याद आती थी। और जो बोलना चाहिए यशवंत साहू, उनकी जो प्रेमी थी जमुना बाई, वह उनसे बातचीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हमेशा फ़ोन के माध्यम से उनको धमकी देती थी कि मुझे बात करना है, कहीं मिलना है, और मिलने के साथ साथ वह अपने जीविका चलाने के लिए उनसे कुछ पैसे की डिमांड रखती थी। इसी बात को लेकर यशवंत साहू जो थी, जब उनकी पत्नी जब उनको मायके छोड़कर चली गई, उनकी याद आती थी, उनकी कुछ बात। अब उनको उनके घर जाने के बाद उनको अफसोस होने लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने जब तरह तरह के उनके जो जमुना बाई उनको जब धमकी देने लगी, बार बार उनको फ़ोन करने के लिए बुलाती थी, यहाँ मिलने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए बार बार उनको पैसे की उगाही करने की धमकी देती थी। उसके बाद यशवंत साहू ने प्लान बना लिया कि मुझे कुछ इससे छुटकारा पाने के लिए इनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो यह अपना प्लान वो कुछ दिन से बनाकर रख ही लिया था। रखने के बाद उन्होंने जब देखा कि जो जमुना बाई उनकी जो प्रेमी थी, उन्होंने कुछ ही देर बाद उनसे मिलने के लिए पास के ही कोई खेत है वहाँ उनके फ़ोन करके बुलाई कि यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, आप आओ मुझसे मिलने के लिए। तो जो यशवंत साहू है वो पहले से प्लान बना चुका था। वह मिलने के लिए जैसी बात जमुना बाई ने जैसी अपनी बात यशवंत साहू से रखी, तो यशवंत साहू ने भी अपना वादा कर, ठीक है मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, अब पैदल ही आ रहा हूँ। पैदल ही यशवंत साहू से मिलने के लिए चले गए। पास में खेत के पास में ही मेड़ था, वहाँ पे उन्होंने बुला लिया जमुना बाई ने। जैसे ही मिलने के लिए गए तो जमुना बाई ने अपनी बात रखी, मिलने के लिए आए हुए हैं, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, अब आजकल तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आजकल दूरी बना रहे हो, क्या बात है। तो यशवंत साहू ने ऐसा कुछ बात नहीं रखा। यशवंत साहू ने उनसे बात रखा कि तुम प्लास्टिक के डब्बे लेकर क्यों आए हो, ऐसे है क्या। तो जमुना बाई ने अपनी बात रखी कि मैं ये प्लास्टिक के डब्बे में अपने घर वाले को बोली हूँ कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, अपने छत्तीसगढ़ी में बोल सकते बाहर तरफ जा रही हूँ। यह बोलकर वो अपने घर में झूठ बोलकर निकली थी यशवंत साहू से मिलने के लिए। जैसी यह बात हुई, जमुना बाई जो थी उन्होंने अपना पहले के जैसे बात करती थी वही सिलसिला शुरू कर दी कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये चाहिए। और ऐसा बात रखकर उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। ताना मारने के बाद यशवंत साहू को धमकाना शुरू कर दिया। और यशवंत साहू ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि अब तो मुझे इनको मारना ही है। और उन्होंने पहले से ही सुपर मैक्स ब्लेड जो पहले से प्लान किया था उसके हिसाब से सुपर मैक्स ब्लेड उन्होंने अपने पर्स में रखा हुआ था। और जो महिला थी वह गमछा पहनकर ही आई हुई थी। तो उन्होंने प्लान जो किया था उसके हिसाब से ही उन्होंने गमछा से आसपास देखा कि कोई यहाँ पे खेत के पास में नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने मेड़ के आड़ में बैठ गए। मेड़ के आड़ में जब बैठे तो उन्हें लगा कि यहाँ पे अपन जैसे हत्या करता हूँ तो मुझे आसपास से कोई लोग नहीं देख पाएंगे। तो मौका देखते ही महिला के जो गमछा जो रखे हुए थे उस गमछा से उनके गले को लपेटकर उन्हें दबाने की कोशिश किया। दबाने के बाद जो जमुना बाई थी वह तड़पना शुरू की। तड़पना सुनने के बाद अपने आप को बचाने के लिए उन्हें यशवंत साहू के ऊपर उनके चेहरे और उनके आँख के पास अपने हाथों के नखों से नोचने की कोशिश की। नोचने के बाद उनके आँख और उनके गाल में यशवंत साहू का निशान था। उन्होंने कसकर उनके गले को गमछा के द्वारा कसकर उसको मारने की कोशिश की, गला घोटने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद जो जमुना बाई थी उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु अभी भी नहीं हुई है। उसके बाद यशवंत साहू ने अपने पर्स से ब्लेड निकाला और ब्लेड निकालने के बाद ताबड़तोड़ उनके गले पे वार किया। ऐसे 15 से 20 बार उनको गले में वार किया। उनकी लहू लुहान हो गई। लहू लुहान होने के बाद उन्होंने यशवंत साहू ने देखा कि अब इनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने नस वस दबाकर उनको चेक किया उनके हाथ से कि हाँ अब इनकी मृत्यु हो गई। तो जब वो मेड़ के नीचे जब वो नीचे गिर गई थी, गिरने के बाद यशवंत साहू ने उनको उठाकर मेड़ के ऊपर लाया ताकि लोग इनको बहुत जल्द देख लें और देखने के बाद इनके बारे में पता चल जाए। और जो खून के जो छींटे उनके चेहरे उनके हाथ में जो था उनको गमछा से पोंछ दिया।
पूछने के बाद मौका देखते ही यशवंत साहू वहाँ से भाग गया। भागने के बाद वो तुरंत अपने घर आ गया। घर आने के बाद इम्तिहान से सो गया। सोने के बाद उनको जब समझ में आ गया, पास आकर उन्होंने देखा कि हाँ अब गांव वाले लोगों को पता चल गया है, तो किसी को जानकारी ना हो इसलिए वह गांव से भाग गया। भागने के बाद जैसे ही टीम गठित हुआ, गांव वाले कुछ लोग देखे। देखने के बाद गांव वालों ने कुछ लोगों ने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को बुलाने के बाद पुलिस टीम आई। मौका देखते ही चंद मिनटों में इस हत्या का खुलासा हो गया और ऐसे ही हत्या खुलासे होने के बाद पर्दाफाश हो गया और यशवंत साहू ने अपना बात कबूल भी कर लिया कि हाँ मैं इनसे परेशान हो चुका था, इनसे छुटकारा पाने के कारण ही मैं उनकी हत्या किया हूँ। हम खबर छत्तीसगढ़ KCG न्यूज़ की तरफ से जो पुलिस की टीम है और दुर्ग पुलिस अधीक्षक श्री सल्लभ कुमार सिन्हा उनके टीम को जो हत्या का खुलासा किया गया उसके लिए हम खबर KCG न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।